यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये महाकुंभ से सीएम योगी ने क्या सबक सीखा और महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को क्या जवाब दिया। प्रयागराज के बहुत सारे सबक भी हैं और महाकुंभ का सबक यही है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दृष्टि से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूं। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहां हुए भी। और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहां सामग्री भी मिले। महाकुंभ भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा मेगा प्लान शुरू किया है कि अखिलेश देखते रह गए। दरअसल महाकुंभ से जो सनातनी आस्था की लहर उठी और लहर अभी थमती हुई दिख भी नहीं रही। यूपी के भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग वजहों से महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी ने अनूठी पहल शुरू की है। ऐसे लोगों को उनके घरों पर ही संगम स्नान कराने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए यूपी के हर जिले तक संगम का पवित्र जल अब पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान के लिए महाकुंभ में ड्यूटी के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संगम का पवित्र जल लेकर प्रयागराज से अपने अपने जिलों के लिए निकल रही हैं। वहां स्थानीय प्रशासन की मदद से संगम के जल को लोगों में बांटा जा रहा है ताकि वो इस पवित्र जल से स्नान कर सके। मतलब कई ऐसे लोग जो नहीं आ पाए किसी वजह से, कुछ लोग मान लीजिए सामर्थ्य नहीं था कि भाई इस तरह से जाएं, चल पाएं, या कोई और दिक्कत रही होगी। अब आप महाकुंभ नहीं आए तो महाकुंभ आपके घर पहुंचाने का प्लान कर दिया योगी ने, सीएम योगी। यूपी के संभल में भी लोग बेसब्री से महाकुंभ के पवित्र जल का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी संगम का पवित्र जल लेकर संभल पहुंची, सबसे पहले उस गाड़ी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। आज संभल के श्रीवंश गोपाल तीर्थ मंदिर और प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर के कुंड में संगम से आए पवित्र जल को छिड़का गया। ये देखिए, उस कुंड में संगम का आया हुआ पानी मिला दिया गया ताकि इस कुंड को संगम मानकर लोग आस्था की डुबकी लगा सकें। अगले कुछ दिनों में संगम के पवित्र जल को संभल में सनातनी इतिहास से जुड़े 68 तीर्थों और 19 कूपों में डाले जाने का प्लान। संभल में संगम का पवित्र जल पहुंचने पर कैसा माहौल रहा, जरा ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। संगम त्रिवेणी का पवित्र जल संभल पहुंच चुका है और यहाँ पर बाकायदा तिलक कर जो है वो मंत्रोच्चार करके इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी का स्वागत जो है किया जा रहा है। ये देखिए, पुष्प किया जा रहा है। तो सनातनी परंपरा में किस तरीके से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पवित्र संगम जल लेकर आ रही है, उसका भी मान जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ। संगम से लाए हुए पवित्र जल को इस वक्त संभल के बने हुए इस वंश गोपाल तीर्थ के सरोवर में डाला जा रहा है। और आप देखिए, इस वक्त तमाम वो लोग, संभल के तमाम जो निवासी हैं, वो हर हर महादेव का नारा लगाते आपको तस्वीरों में नजर आ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर जिले तक महाकुंभ के पवित्र जल को पहुंचाने के लिए इंतजाम किया है। इसकी डिटेल आपको बताता हूं। दरअसल फायर ब्रिगेड की 300 से ज्यादा गाड़ियां संगम का पवित्र जल लेकर निकली हैं, जिनकी क्षमता 1200 से लेकर 12,000 लीटर तक की। इन गाड़ियों के जरिए यूपी के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है। इन गाड़ियों से पहुंचे संगम के पवित्र जल को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले के डीएम को बाकायदा चिट्ठी भेज दी गई है। 75 जिलों में 3 चरणों में संगम का पवित्र जल पहुंचेगा। पहले चरण में संगम से पवित्र जल लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 21 जिलों में जाएंगी। तो वहां पर अभी कहीं पर मान लीजिए कुंड है, कुछ है, वहां पर इस पानी को मिला दिया जाएगा। जो लोग नहीं आ पाए वो जाके संगम का स्नान करेंगे। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ से जुड़ी सनातन की आस्था को पूरा सम्मान देने में जुटे, दूसरी तरफ महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अकबर औरंगजेब में अटके हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को देखिए। वो औरंगजेब जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे उसने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। अभी लोगों ने देखा किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार औरंगजेब ने किया था। लोग वो फिल्म देखकर रो पड़ रहे हैं। उसी औरंगजेब को अबू आजमी क्रूर शासक मानने से इनकार कर रहे हैं। सुनिए अबू आजमी को, फिर आपको यूपी में हो रहे उस एक्शन के बारे में बताता हूं जिसने विरोधियों को भी सीएम योगी का फैन बना दिया।
सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। यानी जिस औरंगजेब का इतिहास पटा पड़ा है, बॉस आप उठा के देख लीजिए, इतिहास पटा पड़ा है हिंदुओं पर अत्याचार का, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं मैं उसको क्रूर नहीं मानता। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सनातन की सेवा में जुटे, दूसरी तरफ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम योगी ताबड़तोड़ बंदोबस्त कर रहे हैं। आज संभल के उस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया, जिसका 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा से गहरा कनेक्शन। इस इलाके का नाम है दीपा सराय, जहां आज बुलडोजर की मदद से नई पुलिस चौकी की नींव खोद दी गई और पुलिस चौकी बनने की खुशी में मिठाई भी बटी। संभल में बन रही नई पुलिस चौकी पर हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको इस जगह पर पुलिस चौकी बनाना क्यों जरूरी था इसके बारे में भी बताता हूं। संभल में दीपा सराय के इलाके में चौकी बनने का काम शुरू हुआ है, तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी की खबर है और यहां पर आम लोगों को भी जो है अब यहां पर इस चौकी की खुशी में जो है वो मिठाइयां जो है वो पुलिस की तरफ से बांटी जा रही हैं। और ये तस्वीर जो है आप इस वक्त देख रहे हैं और खुद एएसपी जो है यहां पर संभल पुलिस के श्री चंद, वो बच्चों को सबको यहां पर आपको मिठाई बांटते हुए, लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाले देश प्रदेश में एक जगह पर पुलिस के राज की स्थापना और पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह में चौकी बनाकर क्राइम कंट्रोल के लिए आगे बढ़ने को जो यूपी पुलिस है वो एक खुशी के तौर पर देख रही है। संभल के जिस दीपा सराय इलाके में नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह वजह भी आपको समझनी चाहिए। संभल का दीपा सराय वही इलाका है जहां संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। सपा सांसद बर्क को संभल हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। इसके साथ ही दुबई में छिपा बैठा गैंगस्टर शारिक साठा भी इसी इलाके से है, जिसे जांच के बाद पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। आरोप है कि शारिक साठा ने ही संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बहाने सनातनी वकील विष्णु जैन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने विष्णु जैन की हत्या की साजिश में शामिल शारिक साठा के जिस गुर्गे मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है, वो भी दीपा सराय इलाके का ही रहने वाला है। यूपी में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मामला टाइट किया है, उसने विरोधियों को भी सीएम योगी का फैन बनने पर मजबूर कर दिया है। जैसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम को सुनिए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये तो किसी से छिपा नहीं। और जब पिछले दिनों जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिरहाद हाकिम की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ और यूपी के योगी मॉडल की याद आ गई। फिरहाद हाकिम ने कहा कि सीएम योगी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर टाइट है, वहां गुंडागर्दी करने वालों के पैर तोड़ दिए जाते हैं। यानी ममता के मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई योगी मॉडल ही सही लग रहा है, लेकिन विरोध तो होता ही है।